हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निक गुप्ता। आज की वीडियो में जानेंगे राउटर ऑन स्टिक। जैसे कि राउटर ऑन स्टिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मल्टीपल विलेंस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे हमारा आज के टाइम पे मल्टी लेयर स्विच है। तो अगर हमारे पास 10 से 12 विलेंस है या 5 विलेंस है, तो उनको अगर आपस में हमें कम्युनिकेशन करवाना है या डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटर विलेन राउटिंग। सो दैट कि उस टाइम पे आज से 10 साल 12 साल पीछे जाओगे तो उस टाइम मोस्टली राउटर ऑन स्टिक का यूज काफी ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मल्टी लेयर स्विच नहीं होते थे एंड ये काफी हायर प्राइस पे होते थे। अगर होते भी थे मार्केट काफी हायर प्राइस पे थे। राउटर ऑन स्टिक की टेक्नोलॉजी जो थी, राउटर ऑन स्टिक की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी थी एंड बजट फ्रेंडली भी था। मान लो 3-4 मल्टीपल विलेंस हमारे कंपनी में, तो अगर उसको आपस में कम्युनिकेशन करवाना था तो हमें राउटर ऑन स्टिक की बेस पे ही कम्युनिकेशन करा पाते थे। इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। तो कॉस्ट इसकी जो कॉस्टिंग है काफी कम है कंपेयर टू मल्टी लेयर स्विच। ठीक है। एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें? नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि अगर मेरा जो राउटर से कनेक्टेड लिंक है, मेरा जो अपलिंक है जो स्विच और राउटर के बीच में कनेक्टेड है, अगर ये मेरा स्विच किसी भी रीजन से डाउन होता है, फॉर एग्जांपल एक केबल मेरा कहीं से ब्रेक हो गया या मेरा पोर्ट ये बंद हो गया, पोर्ट खराब हो गया, तो मेरा पूरा इंटायर नेटवर्क जो तीनों विलेंस है ये आपस में कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे और इनकी सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। राइट। तो इसीलिए आज के टाइम पे मल्टी लेयर स्विच का ज्यादा यूज होता है। तो चलिए अभी हम इन सब बातों को छोड़ते हैं, अभी हम अपना फोकस करते हैं राउटर ऑन स्टिक की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले हम अपने सभी डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 विलेंस हो, तो हम सबसे पहले अपने स्विच पे इन सभी विलेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्विच को ओपन करते हैं सबसे पहले। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पहले होस्ट नेम असाइन करेंगे स्विच को हम। होस्ट नेम स्विच, होस्ट नेम 4 स्विच कर देते इसको, 4 स्विच। ठीक है। अब हम इस पे VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं अपना VLAN 10, सो VLAN 10 नेम IT दे देते इसको। नेक्स्ट करेंगे हम VLAN 20, इसको नेम दे देंगे हम सेल्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा VLAN 30, इसको नेम दे देंगे हम मार्केटिंग। ठीक है। अभी तक हमारा यहाँ पे VLANs कॉन्फ़िगर हो चुका है और हमने स्विच को होस्ट नेम भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे तीनों होस्ट हैं, जो VLAN 10, 20, 30 के मेंबर है, इनको हम एक्सेस पोर्ट में असाइन करेंगे। तो VLAN 10 हमारा इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, 20 हमारा है इथरनेट 0/2 से, एंड 0/3 से हमारा VLAN 30 कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब नेक्स्ट कमांड करेंगे हम इंटरफेस इथरनेट 0/2 को, जो VLAN 20 का मेंबर है। तो इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। नेक्स्ट करेंगे हम VLAN 30 के लिए, जो इथरनेट 0/3 पे कनेक्टेड है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। ठीक है। यहाँ पे हमने VLANs भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं एंड अपना जो भी होस्ट हमारे जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उनको भी हम एक्सेस पोर्ट में असाइन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इस पोर्ट को, जो स्विच से राउटर कनेक्टेड वाला पोर्ट है हमारा,
जो आउटसाइड पोर्ट है हमारा स्विच का, इसको हम करेंगे ट्रंक पोर्ट में कॉन्फ़िगर। तो इंटरफेस ईथरनेट 0/0, इसका जो इंटरफेस है ईथरनेट 0/0 है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, क्योंकि L3 स्विच है तो इस पे हमें कमांड देनी होगी, लेकिन आपको अपने रियल प्रोडक्शन में आपको L2 स्विच मिल जाएंगे, तो आपको इस कमांड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ठीक है, ये L3 स्विच में ही लगता है। ये एक्चुअली VM पे हम काम कर रहे हैं, EVNG VM पे। तो यहाँ पे सारे डिवाइसेस जो हमारे VM पे होते हैं वो मैक्सिमम एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कमांड क्या है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपना राउटर पे। ठीक है, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने राउटर को ओपन करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले कमांड हम यूज करेंगे इंटरफेस FA 0/0। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी कमांड इसमें मिस हो गया या आपने वीडियो को भी स्किप किया, तो अगर एक भी कमांड आपसे मिस हो गया तो ये कमांड प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं, कमांड चलेगा ही नहीं। तो अभी इसके बाद हम क्या लगाएंगे, 0/0.10। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंटरफेस सब इंटरफेस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट कमांड क्या है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 10, IP एड्रेस 192.168.10.1 सबनेट 255.255.255.0 69। नेक्स्ट हमारा वेरिएंट 20 के लिए चलेंगे कमांड, सेम करेंगे प्रोसेस। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 20 हो गया हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट कमांड हमारा इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 20, IP एड्रेस 192.168.20.1 सबनेट 255.255.255.0 सेट कर दीजिए इसको भी। नेक्स्ट कमांड हम यूज करेंगे अपने VLAN 30 के लिए यूज करेंगे इंटरफेस FA 0/0.30 इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 30, IP एड्रेस 192.168.30.1 सबनेट रहेगा 255.255.255.0 69। ठीक है, हमारी राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये होता है राउटर पे मेन कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें इस इंटरफेस को सब इंटरफेस में कन्वर्ट करना होता है। अगर हमारे पास 10 VLANs होगी तो 10 VLAN को हम सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसी तरीके से। अब चलते हैं अपने हम सिस्टम पे, जो हमारा होस्ट है, इन सब पे हम इसके रीच का IP एड्रेस असाइन करते हैं। देन देखते हैं आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये VLAN 10 का है डिवाइस, टाइप करेंगे ncpa.cpl प्रॉपर्टीज IP वर्जन 4, इसको IP देते हैं हम 192.168.10.2, गेट में रहेगा 192.168.10.1। इसमें DNS की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमें अभी इंटरनेट का एक्सेस नहीं चाहिए। अब चलते हैं अपने VLAN 20 के डिवाइस पे, इस पे भी इसका VLAN 20 के रेंज का IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ncpa.cpl प्रॉपर्टीज IP वर्जन 4 192.168.20.2 गेटवे 192.168.20.1। ठीक है, इसको भी DNS की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं हम अपने PC3 पे, जो VLAN 30 का मेंबर है। इसका IP एड्रेस हम देंगे 30.10। ठीक है, इनका 10.2 है, 20.2 इसका है, 30.10 इसको देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ भी 192.168.30.10 गेटवे 192.168.30.1। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों डिवाइसेस पे IP एड्रेस को साइन कर दिया है।
अब हम चेक करते हैं कि हमें इस डिवाइस से 10.2 का पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस डिवाइस से हम इस डिवाइस को पिंग करेंगे, पिंग 192.168.10.2। देखो हमें डिवाइस पिंग आ रहा है। एक बार 20.2 को पिंग करके चेक कर लेते हैं। 20.2 ये हमें ये भी पिंग आ रहा है। VLAN 10 से VLAN 30 को पिंग करके चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रैफिक जा रहा है नहीं जा रहा है, भी चेक कर लेते हैं। VLAN 10 के डिवाइस को ओपन करते हैं। सिस्टम को हमने ओपन कर दिया। पिंग 192.168.30.10 पिंग आ रहा है। आज की वीडियो में हमने जाना राउटर ऑन स्टिक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।